हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पर्सनालिटी 4.2 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले इस पर्सनालिटी से रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए वहां पर हमने बेसिक फंडामेंटल के बारे में सिखाया था कि गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, हमारा क्रैश कोर्स है, लेकिन क्या डिटेल क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिक फंडामेंटल को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और सीखते हैं। साथ में एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। कहने का मतलब यह है मेरा कि जिस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पूछ रखा है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो पर्सनालिटी 4.2 का ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया ही। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको लेंगे। कहने का मतलब यह है मेरा, जिस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऑलरेडी पूछ रखा है, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल जो होगा थोड़ा हाई होगा। तो इसलिए आप लोग पहला लेक्चर जो है हमारा जरूर देखिए, उससे आपका जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले मानेंगे क्या, माना क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, मानना पड़ता है कि वो संख्याएं क्या होती हैं। जहां पर ऐसा क्वेश्चन दे दिया और वहां पर मानने वाली बात है, कुछ भी दे रख सकता है। ये जरूरी नहीं है कि संख्याएं दे चुका है। यहाँ वहां बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है कि नाम दे देता है, उनको मानना होता है। किसी की आयु निकालने के लिए पूछ लेता है, बहुत सारे कंडीशन में चाल पूछ लेता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज क्वेश्चन की क्या होता है ना, इस क्वेश्चन को बनाना। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मेरे छोटे भाई, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है कि वो क्वेश्चन को बना ही नहीं पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन को बनाते कैसे। बाकी सोल्व तो आप कर सकते हो आसानी से, क्योंकि गुणनखंड विधि से सोल्व करना हमने बता दिया है। आने वाले पर्सनालिटी में कुछ और विधियों के बारे में हम लोग सीखेंगे भी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग मानेंगे, माना पहली संख्या जो है, पहली, क्योंकि दो संख्याओं के बारे में कह रहा है, पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या इसी के अनुसार हो जाएगी। दूसरी संख्या जो होगी इसी के अनुसार, क्योंकि देखिए जिनका योग दे रहा है, संख्याओं का योग दे रखा है, वो 27 दे रखा है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 27 माइनस यक्स। क्या कर सकते हैं आप लोग खुद बताइए, क्योंकि देखिए 27 माइनस यक्स मैंने इसलिए कर दिया। देखिए संख्याओं का योग कितना दिया है, संख्याओं का योग क्या दिया है, योग दिया है आपका 27। हमने पहली संख्या यक्स मान ली और जो संख्याओं का योग और 27 दिया है, तो हम 27 में से यक्स को घटा दें तो हमें दूसरी संख्या में मिल जाएगी। तो हमने सेम वही काम किया है कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस यक्स। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्याओं का गुणनफल दिया है 182। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम में ऐसे ही लिखना होता है, यहाँ पर प्रश्नानुसार जरूर लिखिएगा आप लोग, ऐसे ही लिखना होता है। पैटर्न में क्वेश्चन को जो आंसर जो है पैटर्न में आप दिए रहेंगे ना, तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है और नंबर जो है आसानी से देता है आप लोग को। कहीं पर आप मिस्टेक भी कर देते हैं, आप पैटर्न में लिख रखे हैं, तो क्वेश्चन जो नंबर होगा उसका आपको पूरा का पूरा मिलता ही है, इतना आपको ध्यान रखिएगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया क्या, 182 निकी 182। संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, यक्स ब्रैकेट में हो जाएगा 27 माइनस का यक्स बराबर 182 होगा। क्योंकि देखिए यक्स का गुणा करेंगे, गुणनफल मतलब गुणा ही होता है, दोनों संख्याओं का गुणा। तो यक्स अब ब्रैकेट में इसको इसलिए हमने ले लिया क्योंकि यहाँ पर 27 माइनस यक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे कि देखिए यक्स का गुणा इसमें हो जाएगा, तो देखिए 27 एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। अब देखिए क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू को इधर लेकर आएंगे। तो जब इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा बराबर 182। यह इधर जा रहा है, देखिए यहाँ पर प्लस का 27 है, जब इधर आएगा तो माइनस 27 हो जाएगा, माइनस 27 एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं पूरी जो संख्या है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में, यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि यक्स स्क्वायर माइनस का 27 यक्स प्लस 182 बराबर 0। इसको भी मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, इसको उससे भी बाद में हमने लिख दिया। तो यह आपका द्विघात समीकरण यहाँ पर बन गया। यही जो चीजें होती हैं जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, द्विघात समीकरण बनाना। क्वेश्चन को अब यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, द्विघात, हमने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण सॉल्व करना इसके पहले वाले लेक्चर में ही पढ़ा है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो 182 है उसका गुणा करते हैं इसमें,
यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई भी गुणांक वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर देखिए कुछ दे नहीं रखा है लेकिन एक छिपा है, एक का जब गुणा 182 में होगा तो वही होगा, तो गुणा करे या ना करे उससे मतलब नहीं है। और हम लोग गुणा एज्यूम करते हैं, ना कि कहीं करके दिखाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 182 होगा। अब हम लोग ध्यान दूसरा कंडीशन क्या करते हैं, हम दूसरा काम इसमें क्या करते हैं कि -27 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, यानी कहने का मतलब बीच वाली जो संख्या होती है उसको ऐसे दो भागों में बांटते हैं कि गुणा करने पर तीसरी वाली संख्या आ जाए और जोड़ने घटाने को बीच वाली संख्या आ जाए। यानी कि -27 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, गुणा करने पे 182 आ जाए और जोड़ने घटाने को -27 आ जाए। तो आप डायरेक्टली ढूंढने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और ढूंढ भी नहीं पाओगे बहुत सारे कंडीशनों में। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, 182 का लघुत्तम समपढ़ता निकाल दीजिए। 2 से कटेगा ये 9 बार में, एक बार में कट जाएगा ये, क्योंकि देखिए 2 8 क्योंकि देखिए 2 9 18 और 2 कम 2। अब देखिए किसी से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा लेकिन 7 से कट जाएगा। जब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 21 हो जाएगा, 7 3 के 21 यानी कि 13 से कट जाएगा आपका। अब देखिए इससे पेयर जब बनाने बैठोगे तो बहुत आसानी से पेयर बन जाएगा। यानी कि 7 दूना 14 हम लोग करते हैं, 14 और प्लस 13 कर ले तो 27 होता है कि नहीं, आप लोग खुद बताइएगा। बहुत आसानी से हमने ढूंढ दिया, 14 प्लस 13। अब -14 अब -13 कर देंगे तो -27 ही होगा। यही चीज तो हम लानी है यहाँ पर, क्योंकि जोड़ने घटाने में -27 होनी चाहिए, न कि 27। और गुणा करने पर प्लस का 182 यानी कि -14 गुणे -13 कर दे। यहाँ पर जब गुणा करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 14 का गुणा जब 13 में होगा तो 182 ही आएगा आपका। तो वही चीजें आ गई जो हम कह रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर नोट कर देंगे, -14x -13x रहेगा प्लस 182 बराबर 0। इसको ऐसे दो संख्याओं में हम लोग बांट लेते हैं और दो का पेयर बनाते हैं। इसकी पहले वाली वीडियो में बताया, इस वाली वीडियो में बता रहे हैं कि दो का पेयर बनाते हैं। और ध्यान रखते हैं इन दोनों में अब कॉमन क्या है। कॉमन करने का मतलब ऐसी संख्या को लेंगे हम लोग कि दोनों में भाग चली जाए। तो यहाँ पर देखिए x को हम लोग लेंगे यहाँ पर, तो देखिए x से जब हम भाग देंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जो है एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 14x में जब देखिए x से भाग देंगे तो x आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 14। बीच में माइनस तो माइनस नोट कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो भाग उसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं जिस संख्या से दोनों में भाग चली जाए। तो जब देखिए 13 से हम लोग भाग देंगे ना, तो दोनों संख्या में भाग चली जाएगी। और इन सभी चीजों को जानने के लिए कि इजी वे में कि कैसे हमको पता चल जा रहा है पहले से कि इसमें 13 से भाग दोनों में चली जाएगी, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। आप लोगों को कैसे पता चलेगी इसमें 13 से भाग चली जा रही है, इसमें एक से आसानी से। सबसे जरूरी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बनाना बहुत टफ हो जाता है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। तो 13 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 13 से जब 13x में भाग देंगे तो 13 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस भैया। जब माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो माइनस होता है, और यहाँ पर हो जाएगा भी माइनस। और 13 से जब काटेंगे 182 तो 14 बार में कैंसिल हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, बराबर 0। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब हम क्या करते हैं, दो का फिर से पेयर बनाते हैं, पेयर नहीं बनाते, सिंपली देखते हैं कि दोनों में कॉमन है, कुछ मिलता है कि नहीं। तो x माइनस 14 यहाँ पर भी है, x माइनस 14 यहाँ पर भी है, और इससे हमारी क्वेश्चन की भी पहचान होती है कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है सही है। अगर देखिए यहाँ पर दोनों में सेम नहीं आएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत, कहीं ना कहीं आपने गलती किया है, जरूर इतना ध्यान रखें। अगर दोनों में सेम है तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक आपने सोल्व किया सही है, इतना ध्यान रखिएगा। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बचेगा जो x यहाँ पर बच रहा है तो x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 13 बचा तो 13 बराबर 0। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तुलना कर देते हैं सिंपली, x माइनस 14 बराबर 0 एक बार कर लेंगे इसको। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर देखिए -14 इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा, x बराबर 14, यानी कि जो पहली संख्या होगी वो 14 आ जाएगी एक कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, x माइनस 13 बराबर 0। जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, यानी कि जो पहली संख्या इसमें 13 भी हो सकती है, दूसरी संख्या इसमें 14 हो सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहली संख्या जो है 14 भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है कि पहली यही है या दूसरी है, ऐसा कोई बात नहीं है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पे डाउट्स तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर है। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करता हूँ यहाँ पर।
हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए जो प्रश्नावली 4.1 था उसमें एक क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन हमने वहां पर नहीं करा क्योंकि देखिए वहां पर क्या दे रखा था कि बस द्विघात समीकरण बनाना था। यहाँ पर क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है हाईली एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए कुछ चीजों को बस चेंज करेगा, मैं बताऊंगा कहाँ पर चेंज कर सकता है। ऐसा रेलगाड़ी का ही क्वेश्चन देगा, इतना ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय समान चाल से तय करती है। यानी कि एक रेलगाड़ी है, कोई भी रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वो समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर यानी पर घंटे कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक दूरी लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, चाल बतानी है, रेलगाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है हमें बताना है, यानी कि ट्रेन किस स्पीड से चल रही है यही हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन जो होगा बहुत सारे कंडीशनों में क्या होगा, यहाँ पर जो कम की दे रखा है कि 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती है ना, तो यहाँ पर अधिक भी दे सकता है। यहाँ पर कम दे रखा है, यहाँ वहां पर क्या हो सकता है, अधिक भी दे सकता है। जब अधिक देगा तो यहाँ पर भी चेंज हो जाते हैं, वैल्यू बस चेंज होगी। क्वेश्चन जो है प्रोसेस सेम टू सेम यही वो लगाने का, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी है कोई, और आपको मान लीजिए जाना है, सिंपली इतना समझिए कि आपको जाना है लखनऊ टू दिल्ली। दिल्ली जाना है आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, और उसकी दूरी मान लीजिए सपोज कीजिए 480 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है जो उसकी दूरी है 480 किलोमीटर है। तो एक समान चाल से जब जो ट्रेन है, रेलगाड़ी जो चल रही है, तो क्या हो रहा है कि कुछ टाइम पे वो 480 किलोमीटर ट्रेवल कर ले रही है। जब उसकी स्पीड हम लोग क्या कर रहे हैं कि कम कर दे रहे हैं, कितना 8 किलोमीटर पर घंटा, तो 3 घंटे अधिक समय ले रही हो, 3 घंटे अधिक समय ले रही। तो जाहिर सी बात हो 3 ज्यादा समय लगेगा ही लगेगा, ये जरूरी नहीं कि 3 ही घंटे, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हमने क्या किया, स्पीड तो कम कर दिया है ना। तो मानेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग हल करेंगे इसको। हल करने में सबसे पहले मानते हैं कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या होगी। तो मानेंगे क्या, माना रेल गाड़ी की समान चाल क्या है, यक्स है, यक्स किलोमीटर पर हावर है। हमने यह मान लिया कि जो समान चाल है वो यक्स किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली यक्स किलोमीटर पर हावर। अब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो हम लोग देखिए समय निकालेंगे यहाँ पर कैसे, कि मानेंगे क्या कि 480 किलोमीटर रेलगाड़ी जो है समान चाल से चल रही है, रेलगाड़ी की समान चाल से समय कर दीजिए, या समान समय तो समय बराबर आपने पढ़ा ही होगा, फार्मूला आपका होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ये चाल बराबर भी दूरी बट्टे समय होता है ना, दूरी बट्टे समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। आपको भी पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसको जानते भी होंगे अच्छे का। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी 480 किलोमीटर है, हमने चाल मान लिया यक्स है, यानी कि बट्टे में यक्स किलोमीटर, यानी कि समय बराबर हो जाएगा 480 बट्टे यक्स। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन दे रहा है, इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। तो रेलगाड़ी की जब चाल हम देखिए कम कर देना है, दूसरा कंडीशन में रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर जब हमने कम कर दिया, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम करने के बाद लगा समय, तो समय यहाँ पर क्या होगा, देखिए रेलगाड़ी की जब हमने चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो 480 पहला कंडीशन होगा। दूसरा ये होगा यक्स -8 हो जाएगा। क्यों यक्स -8 होगा, क्योंकि देखिए हमने जो पहले कंडीशन माना क्या, समान चाल यक्स मानी है, और उसमें जो 8 किलोमीटर कम करेंगे तभी तो निकलेगा समय उस टाइम पर। देखिए जब 480 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहे हैं समान चाल से 480 बट्टे यक्स, और हमने तो 8 किलोमीटर कम कर दिए, तो देखिए 480 बट्टे यक्स -8 आ गया। जब देखिए यहाँ पर कंडीशन बहुत सारी क्या देगा, अधिक भी दे सकता है। तो जब अधिक की बात यहाँ पर कर देगा, देखिए क्वेश्चन जो होगा ये जरूरी नहीं है कि कम पर ही आए, वहां पर अधिक पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे आ सकता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम ना करके अधिक कर दी जाए, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 3 घंटे कम लेती है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर तब क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, बस इतना ही डिफरेंस होता है।
अब देखिए हम लोग इसको सोल्व करेंगे प्रश्नानुसार इसको सोल्व करेंगे प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अनुसार। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग कि जब उसकी चाल जो है हम लोग कम कर दे रहे हैं तो x माइनस एट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर समीकरण कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि समीकरण बनाना ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि समीकरण ही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को बनाने में। तो देखिए हमने कहा कि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम करने के बाद 480/x होगा। तो देखिए जब हम क्या करेंगे तो 480 जो है बटे x माइनस 8 है बराबर किसके होगा 480 बटे x प्लस 3 के। क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखिए क्योंकि देखिए 480 किलोमीटर जब रेलगाड़ी जो है चाल जब 8 किलोमीटर बराबर कम कर दे रहे हैं तो यह आ रहा है, प्लस साथ में क्या होगा 480 बटे x प्लस 3 इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 3 घंटे यहाँ पर अधिक ले रही है। इतना ध्यान रखिए 3 घंटे क्या हो रही है, अधिक ले रही है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, देखिए इसके बराबर वैल्यू करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए आगे क्या होगा यहाँ पर कि मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ यहाँ पर आराम से नॉर्मली। देखिए 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 बटे x प्लस 3 इसलिए हो जा रहा है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि देखिए 480 बटे x को बराबर करने के लिए 480 बटे x प्लस 3, क्योंकि 3 घंटे अधिक समय ले रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पर नोट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8, इसको इधर लेकर आते हैं तो माइनस हो जाएगा 480 बटे x बराबर 3। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। यही जो चीजें होती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें यही होता है कि यही तो जो होता है क्वेश्चन बनाना बहुत टफ हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक यही की है कि एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 8 x एलसीएम हो जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, आपका यह आ जाएगा यानी कि 480 x माइनस, क्योंकि x का 480 में गुणा होगा तो वही आ जाएगा 480 x माइनस बीच में तो माइनस 480 ब्रैकेट में हो जाएगा। देखिए x से इसमें भाग देंगे तो x आपको कैंसिल हो जा रहा है, बचेगा क्या x माइनस 8, इसलिए x माइनस 8 हम लोग नोट कर देंगे बराबर 3। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 480 x माइनस 480, देखिए इसका हम क्या कर ले रहे हैं गुणा कर ले रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो 480 x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 8 का गुणा 480 में होगा तो देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, आप लोग गुणा अच्छे से कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली गुणा कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा। 8 का गुणा जब 8 बार होगा तो देखिए 64 आता है आपका, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका, यहाँ पर सिंपली 4 हो जाएगा, बचेगा क्या 6। और 8 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 32 आएगा, और 6 जोड़ देंगे तो आपका 38 हो जाएगा बराबर 3x ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 8। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, 3 को पहले लिख लिया, x को भी पहले लिख लिया और यहाँ पर बाद में कर दिया, तो 3x ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8। इसको आगे सोल्व कर देंगे, देखिए यह आपका कैंसिल हो जा रहा है पूरे तरीके से, बच गया क्या यार, तो 3840 बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 8 3 के 24x। इन सभी वैल्यू को हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, इन सभी वैल्यू को इधर ना ट्रांसफर करके इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको इधर लेकर आए तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और 3840। इसको पहले सारी वैल्यू को लिख ले रहे हैं, 0 को बाद में लिख ले रहे हैं, उससे कोई हमें मान में डिफरेंस नहीं होता, इतना ध्यान रखिए आप लोग। तो जब हम लोग करेंगे ऐसा तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब देखिए इन सब में कुछ कॉमन है कि नहीं कॉमन है, देखिए इन सब में 3 से अगर भाग देंगे तो सब में भाग चली जाएगी। कैसे, देखिए 3 से इसमें भाग चली जा रही है, इसमें भी भाग चली जा रही है, और देखिए 3 कम 3 3 6 और 3 8 24 होगा, यानी कि 3 सभी भाग चली जाएगी। 3 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे 3840 में भाग कैसे चली जा रही है, तो इतना ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। 3 से हम लोग देंगे भाग तो एक बार में जाएगा, 3 कम 3 कट जाएगा, 8 उतर जाएगा, 2 बार में भाग जाएगी यानी कि 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। 8 में से जब देखिए 6 में से जब 8 घटाएंगे, सॉरी 8 में से जब 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 4 उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर 24 आ गया, जब तो 3 से फिर से भाग देंगे तो भाग कितनी बार में जाएगी, तो 3 8 24 यानी कि 0 आ जाएगा, एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे यानी कि 1280 आ जाएगा यहाँ पर, 1280 और बराबर 0। इस 3 को इधर
लाएंगे, जब यहाँ पर गुणे में इधर भाग में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, 3 बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको और यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, या और इसको क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। तो हमारे यहाँ है क्या है, यहाँ पर 480 बटे यक्स माइनस 8 बराबर 480 बटे यक्स प्लस 3। ये हमारा पहले का ही ऑलरेडी बना रखा था हमने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नोट कर ले रहा हूँ कैसे, यक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। क्यों मैंने माइनस में 1280 लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 3 जो है इधर आकर भाग में जब आया ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से जब 0 में भाग करें गुणा करें वो संख्या 0 हो जाती है, इतना आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सेम वही काम करेंगे कि हम लोग 1280 को वही सेम काम करेंगे कि -8 के द्वारा कि जोड़ने और घटाने पर -8 आ जाए, गुणा करने पर 1280 आ जाए, तभी हम गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यक्स स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको 1280 को मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि इसका फैक्टराइजेशन यानी कि लघुत्तम निकाल दे रहा हूँ। जब निकालूंगा देखिए क्या होगा, 2 से हम लोग काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 4 40 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देखिएगा आप लोग, बेसिकली बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा रहा हूँ। 2 से फिर काटेंगे तो 3 2 0, फिर 2 से काटेंगे तो 1 6 0, फिर 2 से काटेंगे तो 8 0 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 0 आ जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो इसको यहाँ पर नोट करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 40 से फिर ले रहा हूँ, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब देखिए इन्हीं सभी संख्याओं से हम लोग क्या करेंगे, बीच वाली संख्या भी आ जाएगी और 1280 भी आ जाएगी। कैसे, देखिए पेयर बनाते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 16 16 दूना 32, यहीं पर रुक जाते हैं। पंक्तियां 5 दूना 10 सॉरी 10 दूना 20 और 20 दूना 40 बन गया आपका, आसानी से पेयर बन गया। कैसे, तो देखिए -40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 40 का गुणा अगर 32 में करेंगे तो 1280 आ जाएगा, और 40 में से 32 घटाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो -40 में से प्लस 32 घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, हमने यहाँ पर बहुत आसानी से सोल्व किया। इस विधि से आप लोग सोल्व करेंगे ना तो गुणनखंड विधि से क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली करने के लिए बैठ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और क्वेश्चन बनेगा नहीं, इतना मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। अब देखिए 2 का पेयर हम लोग बनाएंगे यहाँ पर आसानी से, अब 2 का पेयर बनाकर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यक्स कॉमन हो जाएगा, दोनों में जो चीजें कॉमन होगी वही चीजें लेंगे। कॉमन करने का मतलब मेरा है कि जिस संख्या से दोनों में भाग चली जाए, यक्स से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो यक्स हो जाएगा यहाँ पर, माइनस यक्स से जब 40x में भाग देंगे तो 40 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यह इन दोनों में देखिए 32 कॉमन है, 32 से भाग दोनों में चली जाएगी तो यक्स माइनस 40 हो जाएगा यहाँ पर भी। क्यों, क्योंकि देखिए 32 से जो 32x को काटेंगे तो 32 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पर यक्स, यहाँ पर प्लस है, जब प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस ही आता है, तो इससे हमें कोई मान में डिफरेंस होगा नहीं, यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। और 32 से जब हम लोग भाग देंगे 1280 में तो 40 में भाग चली जाएगी। मैं जगह नहीं इसलिए भाग करके दिखा नहीं रहा हूँ और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो आप लोग भाग जरूर कीजिएगा, एक बार भाग करके जरूर देख लीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। बराबर 0 है तो 0 नोट कर देंगे। अब देखिए x माइनस 40 और x माइनस 40 दोनों में सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 40 और x प्लस 32 एक ब्रैकेट में, x प्लस 32 बराबर 0। आई होप आप लोग को यहाँ तक दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कैसे मैंने यहाँ तक क्वेश्चन को किया है। मैं देख ले रहा हूँ एक बार। देखिए हम लोग आगे अब क्या करेंगे, x माइनस 40 को तुलना कर देंगे 0 से, तो x बराबर 40 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, इधर माइनस है, इधर जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सेम काम इसमें करेंगे, x प्लस 32 को बराबर कर देंगे 0 के, तो x बराबर माइनस का 32 आ जाएगा। देखिए x बराबर यहाँ पर आ रहा है 40 आ रहा है, x बराबर माइनस 32 आ रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो इसको हम लोग नोट ही नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। बचेगा क्या, x माइनस x बराबर 40, इसी को हम लोग रेलगाड़ी की चाल मानेंगे। देखिए x पर हमारा आ गया यहाँ पर 40, यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल जो आ रहा है निकल को, वो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अनुसार आप समय भी निकाल सकते हैं, आप क्वेश्चन में पूछ नहीं रखा इसी में निकाल नहीं रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए यार। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्वेश्चन हाईली चांसेस होता है, डिमांडेबल चांसेस है कि क्वेश्चन ये पूछ लेगा,
तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इस क्वेश्चन को करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर को हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, जो उसका आधार है एक समकोण त्रिभुज है आपका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज फॉर्म करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज देखिए ऐसे कुछ होता है आपका। अपने 9th में बहुत सारे क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को किए होंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं, लेकिन समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा 9th में, जिसमें क्या होता है एक कोण जो होता है 90 अंश का होता है ना, आपने पढ़ाई होगा। इसे हम ए दे देंगे नाम, इसे को बी दे देंगे और इसको सी। अब क्या कह रहा है इसमें, देखिए यह आपका आधार होता है, यह आपका आधार होता है, यह आपका लंब होता है और यह आपका कर्ण होता है। इतना तो आप लोग को पता ही होगा 9th से ही, ये सारी चीजें 9th में पढ़ाई गई। यह आपका कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे क्या कि माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। हम लोग ने एज्यूम कर लिया समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो x सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x है। और क्वेश्चन में दे रखा है इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है, लंब। यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई उसकी लंब आधार से जो ऊंचाई यानी कि जो लंब है, जो उसकी ऊंचाई है समकोण त्रिभुज की जो लंब है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो x माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी दूरी दे रखा है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर यहाँ पर भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये भी आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, x सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जब यहाँ पर देखिए हमने लिखा कि माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, तब लंब, तब यानी कि लंबाई, तब ऊंचाई, सॉरी यहाँ पर ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई हम लोग नोट करेंगे। ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस का 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोगों ने क्लास 9 में पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा होगा, उस थ्योरम का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वहां पर हमने पढ़ा होगा उस पाइथागोरस के अनुसार, यहाँ पर हम नोट कर देंगे पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे और सारे वैल्यू को सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का वर्ग, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या है आपका, ऊंचाई क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 13 का गुणा जब 13 में करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है कि 13 गुणे 13, 2 घात है तो 2 बार गुणा करेंगे 13 का, और 3 बार हो जाएगा तो 3 बार 13 का गुणा हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए जब गुणा होगा तो 169 आ जाएगा आप लोगों का, गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। बराबर इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने ये फार्मूला पढ़ रखा होगा, बहुत अच्छे से आप लोग जान रहे होंगे इस फार्मूले को। तो हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। जब इसको a मानेंगे, इसको b मान लेंगे, तो इस फार्मूले के अनुसार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बीच में है तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस ही नोट कर देंगे। 2 यहाँ पर 2 आगे आपका एडिटिव उतर जाएगा, 2 गुणे x गुणे 7 प्लस जो बचा है उसको नोट कर देंगे x स्क्वायर। आई होप आप लोग को यहाँ तक ये समझ में आ रही होंगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 169 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, 7 का जब स्क्वायर को हम गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 का देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 7 में होगा तो माइनस 14, यहाँ पर x है तो x भी आ जाएगा, 14x प्लस x स्क्वायर
अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x, इसको पहले लिख लेंगे 14x, और प्लस 49 है, प्लस 49 यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, उधार लेकर आएंगे हम लोग। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 0x बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है, जब उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है आपका, तो साइन जब चेंज होगा तो माइनस 169 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अब 169 में से 49 जब घटाएंगे, और मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर ले रहा हूँ, जो सभी वैल्यू है इसको पहले लिख ले रहे हैं हम लोग, अब बराबर के बाद 0 को लेकर जा रहे हैं, इससे हमारे मान में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पर देखिए 49 प्लस का 49 है, माइनस का 169 जब घटेगा तो माइनस 120 बचेगा, घटाकर आप लोग देख लीजिएगा, बराबर क्या, 0। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे किसी भी संख्या से पूरे संख्या में, यानी कि सभी में भाग चली जा रही है क्या, तो देखेंगे, तो आप देखेंगे ना 2 से सारे में संख्याओं में भाग चली जाएगी, यानी 2 से हम लोग अगर भाग दें तो इसमें भी भाग चली जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखिए 2 जब कॉमन लेंगे 2 बाहर चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से जब भाग देंगे 14 में तो 7 बार में कट जाएगा, 7x हो जाएगा, बीच में माइनस तो माइनस, और फिर 2 से काटेंगे 120 को तो 60 बार में कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 60 बराबर 0। तो यानी नीचे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना होता है, गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका गुणा सबसे पहले हम लोग इसमें करते हैं। तो देखिए यक्स का यहाँ पर गुणांक एक ही है, तो गुणा करें या न करें उससे हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दूसरा चीज हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 7x को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि गुणा करने पर 60 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7x आ जाए। तो देखिए सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप 60 का फैक्टराइजेशन यानी कि 60 का गुणनखंड कर लीजिए, यानी कि लॉसा निकाल दीजिए। 2 से जब काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, सॉरी 3 से काटेंगे, फिर अब 3 से जब काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से कम 5, 4 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 माइनस अगर हम 5 कर दें तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 12 यहाँ प्लस में 12 मैं ले रहा हूँ, 12 माइनस का 5 जब गुणा होगा तो 60 आएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। देखिए लेकिन -7 हमें लाना है, तो -7 लाने के लिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग इसको प्लस में ले लीजिएंगे, हम लोग इसको माइनस में ले लेंगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 12 का जब गुणा हम प्लस 5 में करेंगे, -12 का गुणा जब प्लस 5 में करेंगे तो 60 आ जाएगा आपको, और देखिए -12 में से 5 घटेगा तो -7 आ जाएगा। ये चीजें एज्यूम करनी होती है, सिंपली दिखाना नहीं होता है, बस एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाते हैं यहाँ पर, और दोनों में जो चीजें कॉमन होती है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कहने का मतलब जिस संख्या से भाग दोनों में चली जाए, यानी कि इन दोनों में भाग जिस संख्या से चली जाए उस संख्या को यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन लेना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, तो एक्स इसमें कॉमन हो जाएगा, तो एक्स जब कॉमन होगा तो एक्स माइनस 12 एक ब्रैकेट में बचेगा, क्योंकि देखिए एक्स जब इसमें भाग देंगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बच रहा है, बीच में माइनस है तो माइनस हमने नोट कर दिया। एक्स जब 12x में भाग देंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 12। यहाँ पर प्लस है तो प्लस नोट कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों में वह संख्या हम लोग लेते हैं जिस संख्या से भाग दोनों में चली जाए, तो यहाँ पर 5 से भाग दोनों में चली जाएगी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए 5 से जब 5x में भाग देंगे तो 5 जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या x। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, जब प्लस का माइनस में गुणा हो तो माइनस ही होता है आपका। फिर 5 से जब हम 60 में भाग देंगे तो भाग जो है 12 द्वारा में चली जाएगी, यानी कि 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं, यह चीज मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि आपका क्वेश्चन यहाँ तक सही है कि नहीं, यह चीज चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू हो सेम आनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गई तो x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, फिर से x माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, कॉमन लेने का मतलब भाग देंगे, और बाकी जो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर प्लस 5 है बराबर 0। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ मैं। तो x माइनस 12 को हम लोग तुलना कर दे रहे हैं, x माइनस 12 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा, और दूसरा जो वैल्यू है x प्लस 5 बराबर 0,
तो x बराबर -5, सॉरी x बराबर यहाँ पर आएगा -5, क्योंकि हम जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ प्लस है, जब उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जो -5 आ जाएगा, तो जो ऊंचाई और जो लंबाई है वो माइनस में आ ही नहीं सकती है। इस तरीके से इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको छोड़ देते हैं। बस जो हमें x बराबर 12 निकाले हमने इसी को कंसीडर करेंगे, यानी कि चौड़ाई जो होगी, जो समकोण त्रिभुज का चौड़ाई जो होगा, यह जो वैल्यू होगी इसकी वो 12 सेंटीमीटर आएगी। और यहाँ पर वैल्यू रखकर सोल्व कर दे अगर हम लोग, तो 12 - 7 कर दें तो 5 आ जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर। और जो उसका ऊंचाई होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। और साथ में पर्सनाली हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कराए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।